बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। चाय को अगर पाकिस्तान का रवायती मशरूब कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। टी लवर्स के लिए तो चाय पीने का बहाना चाहिए। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ नहायत ही लजीज चाय की रेसिपी, जो कि हेल्दी भी है, बदलते मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ले लिया है जी मैंने दूध, 1/2 लीटर के बराबर है। फुल फैट मिल्क है, पहले से उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आज मैं गुड़ वाली दूध पत्ती चाय बना रही हूँ, जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। दूध को हमने गर्म करना है, बबली पॉइंट पर लाना है। ठंडे दूध में कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची, मुंह खोल के छिलके समेत ही इसमें डाल देंगे और इसको 1 से 2 मरतबा इस तरह से फेंट लेंगे। अब गुड़ वाली चाय बना रहे हैं तो गुड़ आप लोगों ने जो लेना है वो डार्क कलर का लेना है। डार्क वाले गुड़ या शक्कर में केमिकल की मिकदार कम से कम होती है। शुगर के मुकाबले में अगर आप गुड़ वाली चाय पीते हैं ना, यकीन करें ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें गुड़ डाल दें। दूध का कलर चेंज हो चुका है। अगर दूध ने फटना होता तो इस स्टेज पर फट जाता। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ के ऐड कर दिए हैं। बस जी इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चाय की पत्ती। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो 1 टेबल स्पून भर कर मैं इसमें चाय की पत्ती शामिल कर दूंगी। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। फेंटते हुए चाय को पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चाय को पकते हुए और माशाल्लाह से कलर आप चेक करें, देखते ही पीने को दिल कर रहा है। फ्लेम इसका ऑफ करेंगे, चाय को छान लें। अब चाय को डालेंगे अपने फेवरेट कप में। अपने फेवरेट कप में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। बेहतरीन सी हमारी गुड़ वाली चाय एकदम से तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।